हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए। और बच्चों हमें एक समाकलन दिया है सेक एक्स कोसेक एक्स बटा लॉग कॉट एक्स डी एक्स। हमें इसका समाकलन ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम इस प्रश्न से संबंधित कुछ समाकलन के सूत्रों को लिखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि डी एक्स बटा एक्स का समाकलन। ठीक है बच्चों, इसका जो समाकलन होता है वह होता है लॉग मोड या मापांक एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो एक तो हमें ये समाकलन याद रखना है। दूसरा बच्चों, हमें ये पता है कि यदि हमें अवकलन करना हो बच्चों डी बटा डी एक्स और लॉग एक्स का। ठीक है बच्चों, यदि हमें लॉग एक्स का अवकलन करना है तो यह होता है बच्चों एक बटा एक्स। ठीक है, तो लॉग एक्स का अवकलन बच्चों एक बटा एक्स होगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो प्रश्न दिया है उसे हम किसके बराबर मान लेंगे बच्चों, आई के बराबर। तो माना आई बराबर, देखो बच्चों आई बराबर हमारे पास है सेक एक्स, उसके बाद आएगा बच्चों कोसेक एक्स, और बटे में है लॉग कॉट एक्स और डी एक्स। तो इसको हमने समीकरण एक बना लिया बच्चों। और देखो हम एक बार और मान लेंगे बच्चों, तो एक बार और हमने इस बात को माना है। देखो माना log cot x। ठीक है बच्चों, बराबर कितना t, क्योंकि हम डायरेक्ट समाकलन नहीं कर पाएंगे बच्चों इसका। अब हम इसका अवकलन करेंगे बच्चों। तो देखो हमने यहाँ पर देखा कि log x का अवकलन 1/x होता है, तो log cot x का अवकलन कितना होगा, यह होगा 1 बटा cot x। और cot x का जब दोबारा अवकलन करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स। किसका होगा बच्चों, ये माइनस का। ठीक है बच्चों, यहाँ माइनस लगेगा, याद रखें। और ये हो जाएगा डी टी, और बटे में आ जाएगा बच्चों डी एक्स। ठीक है, तो देखो बच्चों डी एक्स को इधर लाओ आप, तो ये हो जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स बटे में हमारे पास है कॉट एक्स और डी एक्स। ये किसके बराबर होगा बच्चों, डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो थोड़ा सा और हल करते हैं इसको। हमें पता है कॉट एक्स जो होता है बच्चों ये हो जाएगा माइनस का टेन एक्स, और ये बनेगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया डी टी। देखो बच्चों, अब जो टेन होता है वह क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अर्थात साइन एक्स बटा कॉस एक्स। तो इसको हम लिख देंगे साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ठीक है, और गुणा, देखो बच्चों ये कॉस स्क्वायर एक्स है तो हम इसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स है तो हम इसे लिख सकते हैं कोसेक एक्स, और गुणा फिर से लिखेंगे बच्चों कोसेक एक्स। ठीक है, और डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। अब देखो बच्चों साइन एक्स हमें पता है कोसेक एक्स एक बार कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या मिलेगा, ये होगा देखो कॉस ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक सेक एक्स, और ये होगा कोसेक एक्स। उसके बाद बनेगा बच्चों डी एक्स, और बच्चों इस माइनस को मैं इधर ले आता हूँ और इसको यहाँ लिख देता हूँ माइनस का डी टी, और इधर से इस माइनस को बच्चों यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो सेक एक्स कोसेक एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यह मान हम क्या करते हैं बच्चों, समीकरण एक में रख लेते हैं। तो समीकरण एक में अब आई बराबर, देखो बच्चों सेक एक्स कोसेक एक्स डी एक्स ये किसके बराबर होगा, यह बराबर होगा माइनस डी टी के, और बटे में जो था बच्चों उसको हमने कितना माना है, टी माना है। ठीक है, अब देखो इसका समाकलन बच्चों मैंने आपको लिखवा दिया है मुख्य अवधारणा में एक सूत्र। क्या लिखवाया है कि समाकलन डी एक्स बटा एक्स ये क्या होता है बच्चों, ये होता है लॉग मॉड एक्स प्लस सी के बराबर। ठीक है बच्चों, तो इस सूत्र की सहायता से ये हो जाएगा माइनस का लॉग, और ये आ जाएगा बच्चों टी, और प्लस कितना हो जाएगा सी। तो हमारा समाकलन हो चुका है बच्चों, यहाँ पर केवल हमें इसका मान रखना है। तो माइनस का लॉग, और देखो बच्चों टी हमने किसको माना था, वो हम देख लेते हैं टी किसको माना था, टी हमने माना था लॉग कॉट एक्स को। ठीक है, तो इसी को लिख देंगे बच्चों लॉग के बाद फिर मापांक के अंदर लॉग कॉट एक्स, और प्लस हो जाएगा बच्चों सी। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।